अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ हुमैना बासित फ्रॉम ओशन ऑफ नॉलेज। तो आज हम कर रहे हैं मैथ 10 का यूनिट नंबर 6 की एक्सरसाइज 6.1। ये जो चैप्टर है इसका नाम है बेसिक स्टैटिस्टिक और इस चैप्टर का हम लेक्चर 1 कर रहे हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है द फॉलोइंग डाटा शोज। ये जो डाटा दिया हुआ है 9, 11, 4 से लेके 5, 7 तक, ये जो डाटा दिया हुआ है ये शो कर रहा है, जाहिर कर रहा है नंबर ऑफ मेंबर्स इन वेरियस फैमिलीज़। मुख्तलिफ फैमिलीज़ में जो मेंबर्स की तादाद है, यानी कि जैसे हमारी फैमिली के जो मेंबर्स हैं वो 9 हैं। मिसाल के तौर पे आपकी फैमिली के मेंबर्स 11 हैं, किसी और की फैमिली के मेंबर्स 4 हैं। तो ये जो डाटा दिया हुआ है ये शो कर रहा है मुख्तलिफ फैमिलीज़ में जो मेंबर्स की तादाद है। 9, किसी की फैमिली में 9 मेंबर्स होते हैं, किसी में 11 होते हैं, किसी में 4 होते हैं, किसी में 5 होते हैं। तो ये सारा डाटा दिया हुआ है। अब हमने क्या करना है, हमने कंस्ट्रक्ट करना है, बनाना है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है और आगे दिया हुआ है आल्सो फाइंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी निकालनी है। तो सबसे पहले हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन निकालते हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को कंस्ट्रक्ट करते हैं। ये एक टेबल होता है जिसको हमें बनाना होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कि लेट एक्स बी द नंबर ऑफ मेंबर्स। क्योंकि ये जो हमारे पास सारा डाटा दिया हुआ था इसको हमने किसी चीज़ का नाम देना था, तो हमने इसको एक्स का नाम दे दिया, कैपिटल एक्स का नाम दे दिया कि एक्स बी द नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ फैमिली, ठीक है ना। तो एक फैमिली में कितने मेंबर्स हैं एक्स उसको शो कर रहा है, यानी एक्स 9, 11, 4, 5, 6 इन सब को एक्स शो कर रहा है। और स्मॉलेस्ट वैल्यू हम देख लेते हैं कि ये जो हमारे पास डाटा दिया हुआ है इसमें स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है, देख लें 9 है, 4 बहुत छोटी वैल्यू है, 4 से यहाँ 3 भी छोटी वैल्यू है, 3 के बाद यहाँ जाके ये देखें 2 सबसे छोटी वैल्यू है, मेरे ख्याल में 1 नहीं है, तो 2 सबसे छोटी वैल्यू हुई। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या हो गई 2, और ग्रेटेस्ट वैल्यू भी हम लिख लेंगे ताकि हमें आसानी हो कि हमारा डाटा स्मॉलेस्ट वैल्यू से लेके लार्जेस्ट वैल्यू तक, ग्रेटेस्ट वैल्यू तक जा रहा है, उससे बड़ी वैल्यू नहीं है। देखिए 11 बड़ी वैल्यू है, 11 के बाद देखें कोई और, ये देखें 12 बहुत बड़ी वैल्यू है, और 12 के बाद और कोई वैल्यू नहीं है बड़ी 12 से। तो इसका मतलब है कि 12 ग्रेटेस्ट वैल्यू है और 2 जो है वो स्मॉलेस्ट वैल्यू है, ठीक है ना। ये काम हमने क्यों करना होता है, क्योंकि जब हमने टेबल बनाएंगे तो हमें आसानी हो कि हम 2 से शुरू करेंगे और 12 तक जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद हमने क्या करना है, हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक को x कह देंगे और ये टैली x के बाद ये जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है उसका एक पूरा मेथड है। सबसे पहले हमारे पास x होता है जो हमने सपोज किया है, ये जो हमारे पास डाटा है उसको हम x कह रहे हैं, टैली मार्क्स हैं, उसके बाद फ्रीक्वेंसी है जिसको हम f से डिनोट करते हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन तो बन गई, लेकिन उसने कहा आल्सो फाइंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को हम इस तरह लिख लेते हैं, क्यूमुलेटिव डॉट फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। तब अब मैं करके दिखाऊंगी तो आपको समझ आ जाएगा कि ये कैसे बनाते हैं। अब एक्स से क्या मुराद है, एक्स से नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ फैमिली है, 9 है, 11 है, लेकिन हमने शुरू कहाँ से करना है, स्मॉलेस्ट वैल्यू से 2 से। तो 2 आ गया, 2 के बाद 3 है, उसके बाद हमने 3 लिख दिया, 3 के बाद देखें 4 है, हाँ 4 है, तो 2 के बाद 3 के बाद 4 आ गया, 4 के बाद 5, ठीक है ना। तो 5 आ गया, 5 के बाद देखें 6 है, पूरे डाटा में देखेंगे 6 है, हाँ 6 भी है, तो 6 आ गया, 6 के बाद देखें 7 है, ये देखें 7 यहाँ खड़ा हुआ है, 7 आ गया, 7 के बाद 8 देखें, ये 8 खड़ा हुआ है, उसके बाद 9 देखें, 9 हाँ जी 9 भी मौजूद है, उसके बाद 9 के बाद 10 भी मौजूद है, 10 के बाद 11 है, और 11 के बाद 12 है। तो ये सारे 12 तक आ गए। अब हमने देखना है कि जो 2 मेंबर्स हैं वो पूरे डाटा में कितनी बार आए हैं। देखें 2 ये जा रहा है, 2 कहीं पे नहीं है, 2 कहीं पे नहीं है, एक 2 ये है और बस, यानी कि 2 सिर्फ
1 मरतबा आया है। पूरे आप डाटा में देख लें 2 और कहीं नहीं आया। तो टैली मार्क से मुराद है कि हम टैली करेंगे, एक निशान लगाएंगे, 2 के सामने हम एक निशान लगाएंगे, ठीक है ना। और उस एक निशान को हम फ्रीक्वेंसी में लिखेंगे। देखें एक निशान लगा हुआ है तो फ्रीक्वेंसी में हम 1 लिख देंगे, ठीक है ना। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अभी मैं नहीं कर रही। उसके बाद आप 3 को देखो। अब 3 को देखना है कि वो डाटा में कितनी मरतबा आया है। तो 3 को देखें, एक ये 3 है, उसके बाद ये दूसरा 3, उसके बाद ये तीसरा 3 और बस डेट्स इट। तो 3 के सामने हम 3 निशान लगा देंगे, 1 2 3। फ्रीक्वेंसी में ये 3 हम लिख देंगे, ठीक है, बात समझ आ गई। उसके बाद 4 है, 4 को भी ऐसे ही देखेंगे, 1 हो गया। और देखिए मैं निशान इसलिए लगा रही हूँ ताकि आपको समझ आ सके कि ये काम, ये नंबर्स हो गए हैं, ठीक है ना। आपकी आसानी के लिए, कोई ज़रूरी नहीं है निशान लगाने, ये आपकी आसानी के लिए निशान मैं लगा रही हूँ। तो 1 4 हो गया, उसके बाद 2 4 हो गए, 2 4 3 हो गए, उसके बाद 4 5 6 6 6 6 6 6 6 6 हैं। तो 6 निशान लगा देंगे 4 के सामने, 1 2 3 4। और जब 5 मुकम्मल होते हैं तो इसको ऐसे कर देते हैं, ठीक है। तो हमें कंफर्म होता है कि ये 5 हो गए हैं। 5 के बाद 6 और फ्रीक्वेंसी में हम 6 लिख देंगे। तो ये मैंने सारा लिख लिया है। तो अब 5 जो है वो हमारे पास 4 मरतबा आया है, 6 जो है हमारे पास 3 मरतबा आया है, 7 जो है वो 6 मरतबा आया है। मैंने वैसे ही टैली निशान लगाती गई हूँ। उसके बाद 8 जो है वो हमारे पास 5 मरतबा आया है, 9 जो है वो 6 मरतबा आया है, 10 जो है वो 2 मरतबा आया है। तो मैंने 2 टैली निशान लगाए हैं। 11 2 मरतबा आया है और 12 1 मरतबा आया है, ठीक है ना। तो ये सारा हमने इस डाटा से देख के लिख लिया है। अभी हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बन गई। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यही 3 टेबल हैं, ये एक टेबल, ये दूसरा टेबल और ये तीसरा टेबल। 3 टेबल बन गए हैं तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बन गई है। लेकिन क्वेश्चन में उसने कहा है आल्सो फाइंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है देखें। हाँ, ये करने के बाद आप ऐड भी कर दो, यानी फ्रीक्वेंसी को, कि ये टोटल कितने बनते हैं। तो इन सब को अगर आप कैलकुलेटर उठाओ उसमें ऐड करो 39। तो यहाँ नीचे 39 लिख दो। अगर 1 को 3 में ऐड करो, 3 को 6 में, फिर 4 में, इस तरह ऐड करते जाओ तो आपके पास 39 निकलेगा। और इसको कहते हैं समेशन एफ। समेशन सम से निकला है, सम का मतलब ऐड होता है। तो समेशन ये एक निशान है, ये देखिए मैं आपको निशान, ये ऐसे करके ऐसे, ये सम से मुराद है और इसको कहते हैं समेशन, ठीक है ना। सम से जमा किया इन सब फ्रीक्वेंसीज़ को तो वो 39 टोटल बने हैं। अब हमने देखना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्योंकि उसने क्वेश्चन में हमें कह दिया है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी निकालो। तो वो कैसे होती है, फ्रीक्वेंसी के आगे हम बनाते हैं तो 1 जो है वो एज इट इज़ आ जाता है। 1 को 3 में ऐड करते हैं तो वो क्या आ जाता है, इसके सामने 4 आ जाएगा, 3 के सामने। 4 को फिर 6 में ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 10 आ जाएगा। यानी हर वैल्यू को, ये देखें 1 एज इट इज़ आया, 1 में 3 ऐड किया तो क्या आ गया, 4 आ गया, 4 में 6 ऐड किया तो क्या आ गया, 10 आ गया। 10 में फिर 4 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा। 14 में 3 ऐड करेंगे तो 17 आ जाएगा। 17 में 6 ऐड करेंगे तो हमारे पास 23 आ जाएगा। 23 में हम 5 ऐड करेंगे तो 28 आ जाएगा। 28 में जब 6 ऐड करेंगे तो हमारे पास 34 आ जाएगा। 34 में 2 ऐड करेंगे तो 36 आ जाएगा। 36 में 2 ऐड करेंगे तो 38 आ जाएगा। और 38 में 1 ऐड करेंगे तो 39 आ जाएगा। बस आपने ये दिमाग में ये बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये मैंने आपको समझाने के लिए बनाया है। आपने बस ये दिमाग में रखना है कि यहाँ जब आखिरी वैल्यू आए तो वो इन सबको प्लस करके आई है तो वो 39 वही वैल्यू आई जो हम f का समेशन निकालने के बाद आते हैं। देखिए यहाँ भी 39 निकला है और यहाँ भी 39 निकला है। तो इसका मतलब है हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बिल्कुल ठीक निकाली है। हमने 1 में 3 ऐड किया है तो यहाँ 4 लिखा है। पहला जो डिजिट है, पहली जो वैल्यू है वो एज इट इज़ आती है। 1 के सामने 1 आ गया, फिर 1 में 3 ऐड कर देंगे, उसके सामने 4 आ जाएगा। इसी तरह तमाम वैल्यूज़ ऐड की हैं तो आखिर में 39 आया है। तो 39 वही वैल्यू है जो f का समेशन लेने के बाद आई है। तो इसका मतलब है हमने जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन निकाली है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली है, वो बिल्कुल ठीक निकाली है।
तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका हो चुका है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें ये टेबल वैसे अक्सर स्टूडेंट्स के ज़हन में आता है कि ये टेबल क्यों बनाते हैं। ये टेबल आसानी के लिए बनाते हैं। इस तरह देखें, इस तरह डाटा लिखा हुआ था, हमें समझ नहीं आ रही थी, मिक्स हो रहा था, लेकिन जब हमने टेबल बनाई तो हमारे लिए सब कुछ क्लियर है। हमें पता चल रहा है कि 2 मेंबर्स जो हैं, 2 फैमिली के मेंबर्स जो हैं वो टोटल एक फैमिली है। तो सबसे ज़्यादा जो हैं वो हमारे पास 9 मेंबर्स वाले हैं, 8 मेंबर्स वाले हैं और 4 मेंबर्स वाले हैं, ठीक है ना। तो जिस फैमिली के मेंबर्स 4 होते हैं वो टोटल 6 फैमिलीज़ ऐसी हैं जिनके मेंबर्स टोटल 4 हैं, और इसी तरह 8 मेंबर्स भी 6 फैमिलीज़ के हैं, यानी कि टोटल 8 फैमिलीज़ हैं जिनके 6 मेंबर्स हैं। तो 6 मेंबर्स और 4 मेंबर्स सबसे ज़्यादा हैं, ठीक है ना। तो टेबल इसी आसानी के लिए बनती है ताकि हमें क्लियर नज़र आ सके। देखें, पता चल रहा है कि ये 6 और ये 6 सबसे ज़्यादा है। तो ये 6 कब बना है, जब फैमिली के मेंबर्स 4 बने हैं, और ये 6 तब बना है जब फैमिली के मेंबर्स 7 हुए हैं, ठीक है ना। तो ये टेबल आपकी आसानी के लिए होते हैं ताकि आप एक नज़र में देख के पहचान सको कि कौन सी फैमिलीज मेंबर्स ज़्यादा हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका हो चुका है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा, आपके पास बुक क्या है, यही बुक जो 10 क्लास की पंजाब बुक की, पंजाब बोर्ड की है, तो उसी को खोल लें और ये पेज नंबर 117 है एक्सरसाइज 6.1 का। तो क्वेश्चन नंबर 3 मैंने पूरा नहीं लिखा क्योंकि बुक में लिखा हुआ है, आपके पास भी बुक मौजूद है, मेरे पास भी बुक मौजूद है, तो उसमें से पढ़ लेते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा रिप्रेजेंटिंग द सैलरीज ऑफ 30 टीचर्स ऑफ स्कूल। जो डाटा है, जो उसने डाटा दिया हुआ है 1240, और इसके अलावा भी काफ़ी सारा डाटा दिया हुआ था जो बुक में लिखा हुआ है, तो ये किसको शो कर रहा है, वो 30 टीचर्स, टोटल 30 टीचर्स की सैलरीज़ को शो कर रहा है कि टोटल 30 टीचर्स की सैलरीज़ क्या है, ठीक है। उसके बाद आगे उसने कहा है मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। हमने एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को मेक करना है, कंस्ट्रक्ट करना है। तो फिर वो आगे कह रहा है टेकिंग क्लास इंटरवल साइज ऑफ ₹100। तो हमने जो क्लास इंटरवल लेना है, जो हर क्लास का दरमियान में फासला लेना है, वो कितना लेना है, इंटरवल फासला यानी कितना लेना है, 100 लेना है, ठीक है ना। उसके बाद आगे उसने हमें डाटा दे दिया 450, 400, 450, 500, 550, 580, 670 और आगे जाके 1240 तक क्वेश्चन ख़त्म होता है। फिर उसने कहा है मेक हिंट भी दे दी है, मेक क्लासेस 450 से 549, 550 से 614, यानी कि 100 का इंटरवल है, वो उसने क्वेश्चन में भी दे दिया है और हिंट में भी हमें बता दिया है कि आपने जो फासला रखना है वो 100 का रखना है। तो हमने जब डाटा देखा, सबसे पहले हम लेट करते हैं, जैसे मैंने पीछे क्वेश्चन किया है, लेट एक्स बी दी सैलरीज ऑफ टीचर्स ऑफ स्कूल। स्कूल की टीचर्स की जो सैलरीज है उसको क्या डिनोट कर रहा है, एक्स डिनोट कर रहा है। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या थी, स्मॉलेस्ट जब हमने डाटा देखा क्वेश्चन नंबर 3 में जब हमने बुक में डाटा देखा तो सबसे जो छोटी वैल्यू थी वो हमारे पास 450 आ रही थी। आप डाटा देख लें, क्वेश्चन नंबर 3 में सबसे छोटी वैल्यू जो है वो 450 आ रही है और सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो 1240 आ रही है, यानी सबसे कम जो सैलरी है वो 450 रुपीज़ हैं एक टीचर के, और सबसे ज़्यादा जो सैलरी है वो 1240 है। 1240 से ज़्यादा किसी टीचर की कोई सैलरी नहीं है। और फिर उसने इंटरवल हमें खुद ही दे दिया, क्लास साइज़, ये इंटरवल की ही बात है। इंटरवल जो है वो क्या है, वो 100 का इंटरवल है, यानी कि जो हमारे पास 450 से 549 के दरमियान जो सैलरीज़ हैं 450 से लेके, देखिए स्मॉलेस्ट तो 450 है, लेकिन उसने इंटरवल लिया है, किसी की 450 होगी, किसी की 460 होगी, किसी की 479 होगी, किसी की 500 भी होगी। तो इस तरह जो क्लास इंटरवल है, इंटरवल का मतलब है 450 से लेके 549 के दरमियान, यानी 450 भी शामिल होगा, 549 भी शामिल होगा। जिनकी सैलरी 450 है या 549 है या इन दोनों के बीच में वैल्यू है, इन दोनों के बीच में सैलरी है, वो इसी इंटरवल के अंदर आएंगे,
ठीक है ना। और इंटरवल उसने खुद ही दे दिया है कि आपने 100 का लेना है क्लास इंटरवल, वो भी बुक में लिखा हुआ है क्लास इंटरवल 100 का लेना है। और उसके अलावा उसने हिंट भी दे दिया है कि 450 से लेके 549 तक ये 100 का इंटरवल बन रहा है, आप यही इंटरवल लें। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्योंकि सबसे छोटी वैल्यू 450 थी तो 450 से स्टार्ट किया और 549 तक गए, क्योंकि हमने जो इंटरवल रखना था वो 100 का रखना था। अब 450 से लेके 549 तक जो हमने बुक में डाटा देखा, ये जो डाटा दिया हुआ था 1240, 950, जो इस तरह का सारा डाटा दिया हुआ था, उसमें देखा है कि 450 से लेके 549 के बीच में कौन कौन सी सैलरीज आ रही हैं, कितनी वैल्यूज़ आ रही हैं 540 और 549 के बीच में, या 450 और 549 तक। ठीक है ना। तो हमने देखा टोटल 2 बन रही थी, जो 2 सैलरीज ऐसी थी जो 450 और 549 के दरमियान में आ रही थी। वो 450 भी हो सकती है और वो 549 भी हो सकती है। ठीक है ना। तो टोटल 2 आ रही थी, तो हमने 2 टैली के निशान लगाए और फ्रीक्वेंसी में 2 लिख दिया। फिर 549 के बाद क्या आता है, 550 आता है। तो 550 से लेके 649 तक जो सैलरी है वो कितने लोगों की है, तो वो हमने देखा वो भी 2 ही थे, टैली भी हमने 2 लगा दी और फ्रीक्वेंसी भी 2 लगा दिया। उसके बाद 649 के बाद हमारे पास 650 आ रहा है। 650 से लेके 749 तक, यानी 650 भी शामिल होगा और 749 भी शामिल होगा। इस 100 के इंटरवल में 650 से लेके 749 100 के इंटरवल में कितने मेंबर्स हैं या कितने टीचर्स हैं जिनकी सैलरी है, तो हमने देखा टोटल 4 हमने टैली निशान लगाए। 4 टीचर्स ऐसे हैं जिनकी सैलरी 650 और 749 के बीच में है, या 650 है या 749 है या इनके दरमियान में है। इसी तरह हम आगे देखते गए और कहाँ तक गए, 1249 तक, क्योंकि हमारे पास जो हाईएस्ट वैल्यू थी वो 1240 थी। अब आपको हो गया कि हाईएस्ट वैल्यू तो 1240 है, तो आप 1249 तक कैसे गए। तो देखें जो इंटरवल आ रहा था वो 100 का आ रहा था। ठीक है ना। तो 1149 तक तो छोटी वैल्यू, हमारे पास बड़ी वैल्यू 1240 थी, तो इसलिए हमने अगला इंटरवल भी वही 100 का लिया। तो 1150 से लेके 1249 तक लिया। हालांकि हमारे पास जो हाईएस्ट वैल्यू है वो 1240 है, लेकिन 1240 भी तो इन दोनों के बीच में आ रही है। ठीक है ना। तो 1240 भी तो इसके बीच में आ रही है, तो हमने 100 का इंटरवल लिया है, तो एंड तक हमने 100 का इंटरवल ही रहने दिया है। हमने 100 के इंटरवल को 90 के इंटरवल में तब्दील नहीं किया। जो इंटरवल आप एक दफ़ा ले लोगे वही इंटरवल एंड तक रहेगा, क्योंकि पहला जो इंटरवल था 450 से लेके 549 100 का इंटरवल था, तो आखिरी जो इंटरवल है उसका फासला भी 100 ही होगा। हालांकि हमारे पास हाईएस्ट वैल्यू 1240 थी, लेकिन हमने 1249 तक वैल्यू ली, तो 1240 भी इन 2 के बीच में ही आती है। तो हमने इनका देखा, तो ये टोटल 5 टीचर बन रहे थे जो जिनकी सैलरी 1150 से लेकर 1249 के बीच में थी। तो बस हमने 5 टैली लगा दी और यहाँ फ्रीक्वेंसी भी 5 लगा ली, और ये हमारी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बन गई। ठीक है ना। तो आप ऊपर लिख लो या साइड पे लिख लो, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन किस चीज़ की फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, जो स्कूल के टीचर्स हैं उनकी सैलरीज की फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, और जिसका इंटरवल 100 है। ठीक है ना। तो बस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपकी कंप्लीट हो गई है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट हो गया है। ये एक्सरसाइज बहुत ही इजी है, लेकिन स्टूडेंट इसको थोड़ा परेशान होके लेते हैं क्योंकि उनको समझ नहीं आती। तो ये टेबल सी बनानी होती है। टेबल का मकसद क्या होता है, ताकि आपको टेबल देख के कंफर्म पता चले, क्योंकि जब डाटा लिखा हुआ होता है, आप बुक में देख लो क्वेश्चन नंबर 3 का जो डाटा लिखा हुआ है 450 100 जो है वो इंटरवल बता रहा है, 100 आपके डाटा में शामिल नहीं है। ठीक है ना। तो 450 500 550 ये जो डाटा दिया हुआ है, इसको देख के मतलब कंफ्यूज हो जाता है, समझ नहीं आ रही थी कि कौन से टीचर्स की कितनी सैलरी है। ठीक है ना। तो जब हमने एक टेबल बनाई तो अभी हम सब क्लियर है कि हमें पता है कि 2 टीचर्स ऐसे हैं जिनकी 450 से 549 के दरमियान में सैलरी है, तो 5 टीचर्स ऐसे हैं जिनकी सैलरी 750 से लेके 849 तक है। 750 से लेके 750 रुपीज़ से लेके 849 तक ऐसी सैलरी है जो 5 टीचर्स की है। तो इसका मतलब है सबसे ज़्यादा ये वाले सैलरी ले रहे हैं और आखिरी 2 सैलरीज भी सबसे ज़्यादा हैं, वो भी 5
टीचर्स हैं और आखिरी भी 5 टीचर्स हैं, यानी 1050 से लेके 1149 तक जो रुपीज़ ले रहे हैं सैलरी वो भी 5 टीचर हैं, और 1150 से लेके 1249 के बीच में जो सैलरी ले रहे हैं वो भी 5 टीचर हैं। तो इसका मतलब है हमें टेबल इसलिए बनानी होती है कि हमें क्लियर हो सके कि क्या हो रहा है, कौन सी टीचर कितना ले रहा है या कौन सा स्टूडेंट कितना पे कर रहा है। जब टीचर्स की बन सकती है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन तो स्टूडेंट्स की भी बन सकती है। ये टेबल हमारी आसानी के लिए होती है और इसीलिए हम ये टेबल बनाते हैं। तो एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट हो गई है। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन हो, कोई मसला हो, कोई बात समझ ना आई हो तो आप नीचे कमेंट में पूछना, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में या कमेंट बॉक्स में उसका डेफिनेटली जवाब दे दूँगी। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी है तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें। तो फिर मिलेंगे नए लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।